Hello, my dear students and friends. वेलकम टू बातम क्लास। आइए दो सिमिलरिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि अब 15 मीटर हाई टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 24 मीटर। ठीक है, 24 मीटर का एक शैडो वो बना रहा है। सर्टेन टाइम एट द सेम टाइम, उसी समय एक टेलीफोन का पोल है जो कि 16 मीटर का शैडो बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टेलीफोन पोल। तो हम यहाँ एक बना लेते हैं। सबसे पहले टावर थोड़ी सी बड़ी दिखाते हैं। तो ये हमने ए बी एक टावर ले लिया। 15 मीटर हाई टावर कास्ट, ये 15 मीटर है और शेडो ऑफ 24, इसकी जो शेडो आती है वो 24 मीटर की शेडो बनती है। उसी समय कहीं एक टेलीफोन भी है और टेलीफोन पोल की जो शेडो है वो 16 मीटर शेडो बनती है। तो ये 16 मीटर शेडो है और ये हमने सी डी एल ये हमने एक कह दिया। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी डी जो हो गया वो आपका पोल हो गया और सी डी पोल हो गया और सी के क्या हो गया, उसकी छाया हो गई, कास्ट हो गई। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टेलीफोन पोल, बताइए इसकी हाइट बताइए। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे क्वेश्चंस में हम कॉन्ग्रेंस को प्रूव करते हैं, सॉरी सिमिलरिटी को प्रूव करते हैं। तो सिमिलरिटी किस सेंस में प्रूफ होगी? इसका डायग्राम ऐसे ही बनाया जा सकता है और इसका डायग्राम एक और तरीके से बनाया जा सकता है। इन दोनों डायग्राम में भी ये दोनों सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि सूरज जो है वो एक ही जगह पर पोजीशन है, उसी समय इसका ये एंगल बनना और उसी समय ये, तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा और ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। दो एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होंगे। क्यों? सूरज एक फिक्स पोजीशन पर है। इसका हम दूसरी तरह से डायग्राम अगर बनाना चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए जैसे हमने ये दिखाया, ये आपका एक शेड टावर है। ठीक है, टावर है तो इसका आपका बन गया यहाँ पर, टावर का शेडो यहाँ पर आ गई। उसी समय कहीं एक आपका मीनार भी है तो उसकी शेडो आ जाती है 16 की दूरी पर। भाई हम इसको मैनेज कर सकते हैं कि 16 यहाँ से यहाँ तक का पूरा कितना है 24, और ये पास में होगा तभी तो 16 है। और क्यों? क्योंकि फिक्स है सन। तो हम यहाँ पर ये भी डायग्राम बना सकते हैं, ए बी सी डी के। शायद ये ज़्यादा आपको आसान लगेगा और इस केस में ये 15 रहेगा ये भी। तो इन दोनों में से कोई भी डायग्राम बनाया जा सकता है। तो इसमें आपको प्रूव करना काफ़ी आसान दिखेगा क्योंकि इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो सबसे पहले तो हम ए के बी एंड के डी सी को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो कहेंगे, क्योंकि पहले हमने ए के बी लिखा है, कि एंगल बी ए के इज इक्वल टू एंगल डी सी के। ठीक है, और एंगल के जो है वो एंगल के बराबर है। क्यों? कॉमन है। सो ट्रायंगल ए के बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल के डी सी के, सिमिलर हो गया। जब ये सिमिलर हो गया तो हर एक चीज आपस में बराबर, रेशियो बराबर। तो सबसे पहले आपने ए के भी लिया है तो ए के अपॉन में के सी, इस ट्रायंगल की बात हो जाएगी। और अगर आप ए बी लेते हैं तो अपॉन में डी सी, यहाँ से आप इसकी हाइट निकाल सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए। ए के कितना दिया है, दैट इज 24। ए के है 24 अपॉन 16 इज इक्वल टू 15 अपॉन डी सी एच। क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो एच इज इक्वल टू 15 इंटू 16 अपॉन 24। 16 24 6 15 तो 4, दैट बिकम्स 10 मीटर। उसकी जो हाइट होगी बच्चों कितनी होगी, 10 मीटर होगी। 14 10 मीटर। ये एक तरीका था इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। आइए इसको समझते हैं क्या ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। क्वेश्चन का ये ना, गिवन डायग्राम एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। फाइंड बीडी दे रखा है आपको 2, सीडी दे रखा है 8 और फाइंड एडी। एडी आपको पता लगाना है।
तो ये भी सिमिलरिटी के बेस पे हमें एक्चुअली इसको और इसको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन ये इतनी आसानी से प्रूफ नहीं होगा। मतलब हमें प्रूफ करना है ए बी डी और ए डी सी सिमिलर, लेकिन इतनी आसानी से प्रूफ नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम करेंगे क्या, हम एंगल बी ए सी एंड एंगल बी ए डी को पहले सिमिलर प्रूव करेंगे, बी ए सी और बी ए डी को। कैसे, देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी है, वो बच्चों कॉमन है, और एंगल बी डी ए जो हो वो एंगल बी ए सी के बराबर है, 90 डिग्री दे रखा है। तो ये प्रूफ हो गया कांग्रेस। तो ए बी डी सिमिलर हो गया कांग्रेस, में बार बार बोला हूँ सॉरी, बी ए सी के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है, ये सिमिलरिटी हो गई। अब हम फिर से इस पूरे ट्रायंगल को अगेन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए सी को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो आप देखिए एंगल सी कॉमन है, एंगल सी के कॉमन है, और एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी के बराबर है। क्यों, ईच एंगल 90 डिग्री। तो ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेस हो गया ट्रायंगल ए डी, सॉरी सिमिलर हो गया एंगल ए डी सी। अब इन दोनों से क्या कंक्लूजन मिल रहा है, गौर से देखिए, ये भी जो बी ए सी या ए बी सी ए बी डी के सिमिलर है, ए बी सी ए डी सी के सिमिलर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी सिमिलर हो गए। फ्रॉम 1 एंड 2 ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ए सी डी के। ये दोनों आपस में क्या हो गए बच्चों, सिमिलर हो। जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो हम ये जानते हैं क्या, अब इसमें सिमिलरिटी के केस में हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप देखिए ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है, ये दोनों सिमिलर हुए उस केस में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब दो सिमिलर होते हैं तो उनमें क्या स्पेशलिटी होती है, बी डी अपॉन डी ए और ठीक है। तो ये दोनों हमने यहाँ पर सिमिलर शो कर दिए। जब सिमिलर शो हो गए तो हमें वैल्यू निकालनी है ए डी की। तो हम लिखेंगे 90 के सामने देखिए कौन सी साइड आ रही है, ए बी, तो इधर 90 के सामने कौन सी साइड आ रही है, ए सी। ठीक है, इस एंगल के सामने कौन सी साइड आ रही है, ए डी। ठीक है, अब ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, इस एंगल के सामने आ रही है डी सी। फिर आगे लिखते हैं, अब बचा ये एंगल इसके सामने आ रही है बी डी, इस छोटे वाले एंगल के सामने आ रही है बी डी, और अब इसमें कौन सा बचा, इस सी के सामने आ रही है ए डी, ये हमने यहाँ लिख दिया। बस अब हमें सी डी और बी डी इसकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना हो, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ए डी आपको वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, ए डी दे रखा है, सॉरी बी डी आपको दे रखा है, सी डी ए डी ऐसे रखेंगे, सी डी 8 है और बी डी 2 है, और ए डी कितना है, ए डी आपको निकालना है। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ए डी इज इक्वल टू 4, दिस इज योर आंसर 4 मीटर। तो आई होप ये दो क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे जो मैंने अभी आपको बताए। इस एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि ये और अच्छी तरह से आपके प्रिपेयर हो सकें। थैंक यू वेरी मच।